हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गति चैप्टर से जो किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है रेलवे, एनटीपीसी और किसी अदर एग्जाम में। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट बोर्ड पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहता है एक कण जो पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो तय की गई दूरी। पहला कहता है दूरी और दूसरा कहता है कि विस्थापन क्या हो। तो सुनिए, न्यूमेरिकल बनाने के पहले सबसे पहले बात कुछ देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एस बराबर लिखा है वीटी। एस बराबर क्या है, वीटी लिखा हुआ है। एस को कहते हैं दूरी, क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी बराबर होता है वी को बोलते हैं चाल, चाल गुने टी को बोलते हैं समय, क्या बोलते हैं, समय। तो सुनिए, हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो हम लोग चाल को क्या लिखते हैं, वी से लिखते शुरू करते हैं, हाँ, और टाइम को टी से, यानी कि एस बराबर लिख सकते हैं वी टी। एस बराबर क्या लिख सकते हैं, वी टी। याद रखिएगा, एस बराबर क्या होता है, वी टी होता है। देखिए कुछ और 2-3 फॉर्मूला लिखा हुआ है। एस बराबर पहला है वी टी, याद रखिएगा, ठीक है। एस हो गया दूरी, वी हो गया वेग, वी हो गया चाल। देखिए अब कहता है वी बराबर क्या है, यू प्लस ए टी। वी बराबर क्या लिखा हुआ है, यू प्लस ए टी, जिसमें वी क्या हुआ, वी हो गया, देखिए याद रखिएगा, वी हो गया अंतिम वेग, वी क्या हो गया, अंतिम वेग। यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। सुनिए, पहले क्या आता है, पहले यू आता है, उसके बाद क्या आता है, वी आता है ना। पढ़े ना, एबीसीडी नहीं पढ़े हैं, टी यू बी डब्ल्यू नहीं पढ़े हैं। पहले यू उसके बाद वी, यानी कि यू होगा प्रारंभिक वेग, क्या होगा, प्रारंभ में करेगा यू, और वी हो गया अंतिम वेग। पहले वी आता है कि पहले यू, तो यू कहिएगा। एबीसीडी पढ़े हैं ना, यू और उसके बाद वी आता है। तो यू हो गया प्रारंभिक वेग और वी हो गया अंतिम वेग, याद रखिएगा, इसलिए लिख दिए हैं यू प्रारंभिक वेग और वी क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। सुनिए, और टी के बारे में तो जानबे करते हैं, टाइम होता है ऐसे, हाँ ये तो जानते ही होंगे। सुनिए, देखिए यहाँ से ही निकाल दिए हैं ए का मान। अगर मान लीजिए ए का मान, देखिए अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सुनिए सुनिए, ए का मान अगर भी बराबर जान गए यू प्लस क्या होता है 80। तो यहाँ से अगर ए का मान, त्वरण का मान निकालना होगा, ए को क्या कहते हैं त्वरण। तो ए का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, भी माइनस यू लिखेंगे और बट ई वाला टी लिखेंगे, तो क्या निकल जाएगा ए बराबर होता है भी माइनस यू बाई टी। ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। तो ए को क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट टाइम, त्वरण कहते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो v माइनस यू क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, और टी क्या हुआ, त्वरण हुआ। टी हो गया समय और ए हो गया त्वरण, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ देखते हैं, और फॉर्मूला है। कहता है एस बराबर यू प्लस ए टी, याद रखिएगा, एस बराबर यू टी या प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बस याद रखिएगा। विस्थापन के लिए यही फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू हो गया क्या, प्रारंभिक वेग, टी हो गया टाइम, हाफ तो जन्मे करते हैं आधा फॉर्मूला से है, ए त्वरण हो गया, टी टाइम हो गया, ठीक है। एस क्या हो गया, दूरी हो गया। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है, v बराबर लिखा हुआ है वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब याद रखिएगा, बाद में हम जखनी आएगा ना तखनी हम अच्छा से डिटेल करेंगे। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। देखिए एक कण है जो पूर्व दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। तो पहला कहता है तय की गई दूरी, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, अब ये बताना है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, याद रखिएगा, चाल गुने समय, बस इतना ही याद रखिएगा। यानी कि एस बराबर होता है बी टी, बस इतना याद रखिएगा। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। चलिए याद रखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन बनाते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के बनाते हैं, ठीक है। कहता है एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। आप जानते होंगे, इधर होता है पूरब, है ना, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, होता है कि नहीं, पूर्व पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। अब क्या कहता है, एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। तो ये पूरब, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, या पूरब की दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ 3 मीटर चला दिए, ठीक है। पूरब की दिशा में कितना चला, 3 मीटर चला। फिर कहता है उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से 3 मीटर चला, अब उत्तर की ओर जाएगा, तो उत्तर की ओर जाएगा इसका मतलब ऊपर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा इसका मतलब ऊपर जाएगा। तो यहाँ से उत्तर ऊपर होता है, यहाँ से कितने मीटर चला, 4 मीटर चला। तो देखिए यहाँ से 4 मीटर इसको चला देते हैं, 4 मीटर चला।
तो कहता है तय की गई दूरी, तो कितना गया देखिए ना, यहाँ से 3 मीटर गया, यहाँ से 4 मीटर गया, तो दूरी कितना हुआ 3 प्लस 4 यानी कि कितना 7 मीटर चला, चला कि नहीं, यानी कि कितना दूरी तय किया 7 मीटर तय किया। देखिए दूसरा कहता है कण के विस्थापन क्या होगा, कण के विस्थापन क्या होगा, तो सुनिए विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। हमने पिछले वीडियो में वो सब बता चुके हैं कि दूरी का डिफिनेशन क्या होता है, चाल का क्या होता है, विस्थापन क्या क्या होता है, ये सब डिफिनेशन हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ आप कहता है विस्थापन निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहेंगे विस्थापन कहेंगे, तो विस्थापन निकालना है। इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए, इसको बी मान लेते हैं। सुनिए जब ए ओ अच्छा से मिटा कर लिख दे इसको, देखिए किस तरीका से हो गया, इस तरीका से बन गया है, इस तरीका से, यानी कि ओ मान लिए, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, यहाँ से 3 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है। अब देखिए विस्थापन निकालना है, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो यही होगा ना। आप देखिए पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे 90 डिग्री हो गया ना, अब यही कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ देखिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ओ बी बराबर होता है, ओ बी स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यानी कि होता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट ओ बी निकालने के लिए क्या कहेंगे रूट अंडर, नहीं बुझाता होगा ऊपर लिख देते हैं, यानी कि डायरेक्ट ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ बी निकालने के लिए डायरेक्ट रूट अंडर सटा देंगे और लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो 9, 16 9 क्या हो गया 25 और 25 के क्या निकल जाएगा 5। देखिए अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ऐसे ही मार दीजिएगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, विस्थापन 7 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा तय की गई दूरी 7 मीटर और विस्थापन 5 मीटर हो जाएगा आंसर। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सुनिए ये सब मिटाते हैं फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के का विस्थापन क्या होगा, 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के का विस्थापन क्या होगा वो कहता है। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक ना है, अब कहता कोई लड़का है, ठीक है सही से बनाते हैं, कहता कोई लड़का है जो वर्गाकार है ना, वर्गाकार जाता है, कहता कोई लड़का 15 मीटर भुजा वाले, यानी कि ये भुजा अगर 15 मीटर होगा तो यह भुजा 15 मीटर होगा, वर्गाकार है क्योंकि सारे के सारे भुजा क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों क्योंकि वर्गाकार बोलता है। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है ना, ये क्या करता है कोई बिंदु से अगर चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए यहीं से अगर चलना किया प्रारंभ, तो यहाँ से 1 चक्कर मारेगा ना, 1 मिनट में मार देता है पूरा 1 चक्कर, यहाँ से ही पूरा चक्कर मारेगा, मान लो ए बी सी डी है लिखा, ठीक ए से चलना प्रारंभ किया, बी सी डी ए पर फिर आएगा तो 1 मिनट में मारता है चक्कर, कहता है ना 1 मिनट में 1 चक्कर मार देता है, यानी कि 1 चक्कर 1 मिनट में मार देता है। तो यहाँ पूछता है 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के का विस्थापन क्या होगा। सुनिए जब 1 मिनट में 1 चक्कर मारता है, यहाँ कहता है 2 मिनट 30 सेकेंड, क्या कहता है 2 मिनट 30 सेकेंड कहता है, तब इसका देखिए क्या होता है, यानी कि 2.5 मिनट में कहता है कितना चक्कर मारता है। तो देखिए 1 मिनट में एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा मिनट में फिर यहाँ आ जाएगा, और तीसरा मिनट में कहाँ आएगा यहाँ से आएगा, यहाँ सी पर रुक जाएगा, अधे ना मारेगा, यानी कि यहीं ये पर रुक जाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरा चक्कर मारेगा, अब 2 मिनट 30 सेकेंड पुराना है तो 1 मिनट में पूरा चक्कर, 2 मिनट में पूरा चक्कर मारेगा, लेकिन तीसरा मिनट मारना चाहेगा ना तो आधे पर रुक जाएगा, क्योंकि कहता 30 सेकेंड तक जाता है, तो यहीं तक रुक जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की क्या निकलना है विस्थापन निकलना है। कहता देखिए उस लड़के का विस्थापन क्या होगा, यानी कि ए और सी के बीच की विस्थापन तो जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, यानी कि विस्थापन यानी कि ए सी का मान क्या निकलना है यहाँ से। तो सुनिए ये कर्ण है, कर्ण कैसे निकालिएगा, देखिए कर्ण कैसे निकालिएगा, यानी कि ए सी नहीं बुझाता होगा इधर लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते होंगे 10वां के सूत्र से ना, पाइथागोरस में पढ़े थे।
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो सुनिए कर्ण का मान क्या है, कर्ण के मान AC है। तो AC के मान अगर निकालना है तो ए स्क्वायर है ना, इनमें से आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो देखिए AD के मान कितना है 15 के स्क्वायर और प्लस BC के मान कितना है 15 के स्क्वायर। बस AC के मान निकल जाएगा। 15 के स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस 15 के स्क्वायर क्या होगा 225 के रूट अंडर जोड़ेंगे तो क्या होगा 450 हो जाएगा ना, यानी कि AC के मान 450 आ गया। और 450 के क्या करेंगे तोड़ लेंगे इधर। 450 के तोड़ते हैं, देखिए 450 के तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो गया 225। अब देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगा दे डायरेक्ट। 5 से लगाएंगे क्या होगा 5 चौका 20 हो जाएगा, बच गया 2 5 25। 5 से लगाते हैं 5 9 45 और फिर 3 से लगाते हैं 3। देखिए टूटेगा कैसे, एगो 5 में से निकलेगा एगो 3 निकलेगा। तो 5 गुने 3 क्या होगा 5 गुने 3, एगो इसको जोड़ा नहीं बना तो रूट में रह जाएगा, यानी कि 15 रूट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 रूट 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 15 रूट 2 मीटर हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस तरीका से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, देखिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 20 मीटर और पता है 20 नहीं है 200 होगा, 200 मीटर। देखिए क्या कहता है 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 भागों में इस तरह तय करना था कि दौड़ की प्रारंभिक रेखा और समापन की रेखा ना यानी कि एक ही हो। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले, यानी कि 200 मीटर है ना परिधि वाले। सुनिए क्या कहता है, यानी कहता है 200 मीटर है ना परिधि वाले, यानी इसका परिधि दिया हुआ है कितना 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर क्या दिल है परिधि दिल है। परिधि यही ना है, मान लीजिए अगर धावक यहाँ से अगर दौड़ना प्रारंभ किया, एक बात कह दिया है प्रारंभिक रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। मान लीजिए अगर ए बिंदु से कोई धावक से दौड़ना प्रारंभ करता है तो इसकी प्रारंभिक रेखा है सो और यहाँ समापन की रेखा है सो, यहाँ से दौड़ेगा फिर यही आएगा तब ना होगा प्रारंभिक रेखा आप कहता है समापन रेखा क्या हो एक ही हो। इसका मतलब अगर धावक यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ने का तो फिर यही ए स्थान पर ही जाएगा, यानी कि प्रारंभिक रेखा ऐसे और समापन की रेखा क्या होगा एक ही होगा, ये बात कह दिया है। और 200 मीटर क्या है 200 मीटर का ट्रैक है, परिधि दिया हुआ है। कहता है धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 भागों में, हाँ याद रखना 4 भागों में इस तरह तय करना है। तो देखिए जब एक चक्कर मारता है तो 200 मीटर, दूसरा चक्कर मारता है तो 400 मीटर, तीसरा चक्कर मारेगा तो 600 मीटर और चौथा चक्कर मारेगा तो कितना मीटर 800 मीटर, यानी कि दूरी कहता है धावकों द्वारा तय की गई दूरी। सुनिए पहला कहता है धावकों द्वारा तय की गई दूरी। सुनिए धावक द्वारा तय की गई दूरी कहता है निकालने के लिए। तो देखिए चक्कर की संख्या कितना है 4 भागों में इस तरह, यानी कि चक्कर की संख्या 4 है ना, चक्कर की संख्या। अब परिधि कितना है धावकों को 200 मीटर की परिधि है। तो सुनिए दूरी निकालना है तो मान लीजिए एक चक्कर लगाएगा, यहाँ 4 चक्कर में पुराना है, एक चक्कर में 200 मीटर, एक चक्कर में 200 मीटर, तो 2 चक्कर में क्या होगा 400 मीटर, 3 चक्कर में क्या होगा 600 मीटर और 4 चक्कर में क्या हो जाएगा 800 मीटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 800 मीटर एक राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 800 मीटर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या कहता है इसका विस्थापन क्या होगा। तो सुनिए ये बालक है से ए स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है और ए स्थान पर चल जाएगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो भैया 0 नहीं हो जाएगा। जहां से कोई भी चीज चलना प्रारंभ किया और उसी स्थान पर अगर रुक जाएगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गेंद को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं और गेंद पुनः उसी स्थान पर आ जाता है तो भैया इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन 0 का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भैया अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।